बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिफाइड पी सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एक्टिफाइड पी, तो सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एक्टिफाइड पी सिरप जो है मौजूद है। ये जो है इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये एक्टिफाइड पी सिरप होता है। अब मैं अगर खोल के दिखाऊं तो ये जो है इस तरीके से इसका सिरप जो है आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका सिरप इस तरीके से आता है। अब ये सिरप जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एक्टिफाइड जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एक्टिफाइड जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सिरप फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी टेबलेट फॉर्म भी जो है मार्केट में मौजूद है। तो अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो है इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी का फार्मूला होता है ट्राइपोलाडाइन HCl प्लस स्यूडोफ्रीड्रीन HCl प्लस पैरासीटामोल। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो एक्टिफाइड पी सिरप के बेनिफिट्स ये हैं कि ये सिरप जो है नज़ला ज़ुकाम, बुखार और दर्दों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तफसील में जाएं तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या कोई और बुखार हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा वो नज़ला ज़ुकाम की हालत में जो है वो किया जाता है। अब अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, अब नज़ला ज़ुकाम जो है वो कई किस्म का हो सकता है। कई लोगों को जो है नज़ला ज़ुकाम वो बहुत ही हल्का होता है, उन्हें कोई इतना जो है मसला नहीं होता, और कई लोगों को जो है वो दरमियाना किस्म का होता है, और कई लोगों की हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उनकी आँखों से भी पानी आ रहा होता है और नाक से भी जो है वो पानी की तरह जो है नज़ला ज़ुकाम उन्हें हो रहा होता है। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का नज़ला ज़ुकाम जो है हो रहा है तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप एक्टिफाइड पी को नज़ला ज़ुकाम की हालत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है एलर्जी भी हो रही होती है, यानी कि आप अपनी आसानी के लिए अगर कहें तो कई लोगों को जो है नज़ला ज़ुकाम वो एलर्जी की वजह से हो रहा होता है। तो अगर एलर्जी की वजह से आपको कुछ मसला मसाइल हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को जो है अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप के यूजेस ये हैं कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल से 12 साल के दरमियान है तो तब आप जो है इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से जो है यूज़ करवाना है।
अब मैं आपको फिर से वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने। जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है इस सिरप को इस्तेमाल करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि कौन सी मेडिसिन जो है आपकी कौन सी बीमारी में ज़्यादा बेहतर है, इसलिए जो है इस सिरप को जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जो है इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की एज के ऊपर और आपके बच्चे की बीमारी की नौयत के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की एज होगी और उसकी बीमारी होगी, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे जो है ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है साइड में इसकी सारी डोजेज जो हैं एज के मुताबिक जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको साफ़ नज़र नहीं आएगा, तो मैं आपको जो है पढ़ के बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो है 6 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उसमें जो है आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो बच्चों को यूज़ करवाना है और इसे जो है आपने ट्वाइस अ डे यानी कि 2 टाइम के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे यानी कि 3 टाइम के तौर पे यूज़ करवाना है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अब 2 साल से 5 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है आधा चाय का चम्मच यानी कि आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि छोटा चाय का चम्मच जो है आप अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। और तरीका वही है यानी कि 2 टाइम के तौर पे यानी ट्वाइस अ डे या फिर 3 टाइम के तौर पे यानी थ्राइस अ डे के तौर पे आपने अपने बच्चों को जो है ये सिरप यूज़ करवाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूँ कि आपने इस सिरप को जो है अपने बच्चों को खाने के बाद जो है यूज़ करवाना है, खाने से पहले जो है इसे यूज़ मत करवाएं। और उसके बाद कई लोग जो हैं वो ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो 2 साल से कम उम्र बच्चों को जो है ये सिरप जो है यूज़ करवा देते हैं। अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अपने बच्चों की जान पे जो है थोड़ा सा रहम कर लिया करें। बाकी बस आप इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से जो है यूज़ करें, ख़ुद जो है इसे यूज़ मत करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या यानी कि वो लोग जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप जो है इसे अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपको जो है किडनीज़ का यानी गुर्दों का आपके बच्चे को कोई मसला चल रहा है यानी कि उसमें पथरी है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो तब भी आप जो है इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई जिगर वगैरह का मसला है यानी कि जिगर उसका जो है खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला है, तो तब भी जो है आप इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है सांस वगैरह का कोई मसला है यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये जी सारे इसके प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो हैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और आपके बच्चे को जो है इनमें से कोई भी बीमारी है, तो जब आप देखते हैं कि डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं। अगर फिर भी आपको जो है डॉक्टर ये सिरप रेकमेंड कर देता है तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं, वरना अपना जो है मेडिसिन वो चेंज करवाएं ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर।
तो एक्टिफाइड पी सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है बेज़रर सी मेडिसिन जो है ये होती है, पर फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे जो है अपना असर जो है वो दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ी सी एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपको जो है जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, यानी कि ख़ारिश वगैरह हो जाना, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है जब ये सिरप आप उसे यूज़ करवा रहे होंगे तो फिर उस दौरान जो है हल्का फुल्का सर दर्द जो है आपके बच्चे को रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो है थोड़ी सी गनुदगी की हालत में रहे, या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको बदहज़मी या गैस वगैरह जो है वो आपके बच्चे को हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपके बच्चे को जो है वो कब्ज़ वगैरह हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को जो है वो उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं इसकी टर्म्स के ख़िलाफ़ जो हैं इस सिरप को जो है अपने बच्चों को यूज़ करवा रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको गुर्दों के या जिगर के मसले मसाइल जो हैं देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या फिर इस तरह का कोई और मसला हो सकता है। इसी तरीके से आपके बच्चे का जिगर जो है वो हो सकता है कि खून बनाना जो है वो कम कर दे। तो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं आपको देखने में जो है वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो गिनती के आप कह सकते हैं कि 100 में से या 1000 में से किसी एक बच्चे पे ही अपना असर जो है वो दिखाते हैं। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप लिख के ना दे उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो इसकी सिरप की कीमत आजकल मार्केट में चल रही है जी तकरीबन 101 रुपये, यानी कि आप ये 100 रुपये में जो है वो किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है इस सिरप को आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।